बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल होमी विद यास्मीन पे आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ही कॉमन और बहुत ही अहम मसले के बारे में है, जो सभी के साथ ये मसला है, चाहे वो कोई सी भी एज हो, यंग एज हो, बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, सबके साथ ये मसला होता है और वो है पेन यानी कि दर्द। अब दर्द कहीं भी हो सकता है, सर में हो सकता है दर्द, बॉडी में हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है। बहुत सारे दर्द का एक बहुत वसी है ये क्राइटेरिया इसका। इसको हम लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते कि कहाँ कहाँ दर्द होता है। हमारे जो वेन्स होती है उसमें दर्द है, नसों में दर्द है, रगों में दर्द हो जाता है, रगों के गुच्छे बन जाते हैं, उसकी वजह से दर्द होता है। उसके अलावा बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। अब ये दर्द होता है क्योंकि दरअसल हमारे जो दिमाग है, ब्रेन, वहाँ पे एक समझ लें ट्रांसमीटर सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी तक की ये ट्रांसमीटर होता है जिसे न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। उसके ज़रिए उस सेल तक, जो हमारी बॉडी में सेल है, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से ही बनी हुई है, तो उसमें वो सेल तक पहुंचता है और फिर हमें उसका एहसास होता है हमारी वेन्स के ज़रिए, हमारी बॉडी के ज़रिए, फीलिंग के ज़रिए कि हमें दर्द हो रहा है। तो अब दर्द की अक़साम तो मैंने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ और किस किस तरह हो सकता है, और सबके साथ ये मसला है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ ये मसला कभी नहीं हुआ, और आजकल तो बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। और उसकी जो कॉजेज़ हैं, उसकी जो वजूहात हैं, उसमें हमारा लाइफ स्टाइल भी काउंट करता है, उसमें हमारा डाइट का है प्रॉब्लम के बैलेंस डाइट नहीं ले पाते, और उसके अलावा वेट उठाने से या किसी भी चीज़ से बाद तो कुछ भी नहीं करते, उसकी वजह से दर्द हो जाता है। ये नींद पूरी नहीं हो रही है, अब नींद क्यों नहीं आ रही है। और जैसे तो नॉर्मल प्रोसेस है ना कि बंदा दिन में काम करता है, रात में सोता है, अल्लाह ने बनाया इसी तरह निज़ाम है। अगर इस निज़ाम को हम अपनी तरफ से ज़रा डिस्टर्ब कर दें ना, यानी कि दिन में तो हम आराम कर रहे हैं और रात में काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं काम जो रात में भी किए जाते हैं, लेकिन फिर वो उसका जो उनका जो होता है कि रात में अगर उन्होंने काम किया तो दिन में उनको आराम करना ज़रूरी है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन है, जैसे मैंने ग़िज़ा का इस्तेमाल बताया कि हमारी डाइट बैलेंस नहीं होती। ये बहुत सारी वजूहात मिलकर दर्द का सबब बनती हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन लेके आई हूँ जो अगर आप घर पे रखें तो बहुत ही अच्छा है, और अगर लेकिन ये कि हल्का फुल्का दर्द हो जो आपके बर्दाश्त के काबिल हो या थोड़ा ज़्यादा हो तो उसमें ले लें, लेकिन अगर ये दर्द कंटिन्यू रहे तो फिर आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। तो इसी के बारे में आज मेरी वीडियो है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, दर्द की कहीं भी किसी वक्त भी हो जा सकता है, कोई टाइम नहीं है इसका, किसी वक्त भी हो सकता है। रात को सही सोए हैं, सुबह उठे हैं तो कमर में दर्द है, या सर्वाइकल आजकल बहुत हो रही है, उसमें हमारा तरीक़ाकार जो सोने का होता है वो ज़रा थोड़ा सा हमारा पॉस्चर है बैठने का, ये हमारे उठने बैठने का, चलने का, या अगर हमारा ऐसा काम है जो कंटिन्यू ऑफिस वर्क है, देर तक बैठना पड़ता है, तो उसमें हम उस पोजीशन पे नहीं बैठ पाते जो सही पोजीशन हो, या अगर पढ़ रहे हैं रात को, किसी ज़ाहिर आदत है रीडिंग की होनी चाहिए, तो उसमें वो फिर आधे लेटे हुए आधे बैठे हुए, या एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक हम टीवी देख रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये मिलकर दर्द पैदा कर देती हैं। यानी कि रूटीन नॉर्मल फितरत से हट के जो चीज़ हो ना, उसमें ये कंप्लेंट सामने आ जाती है। तो उसके सिलसिले में एक होम्योपैथिक हमारी बेहतरीन मेडिसिन है, जो पेन किलर बहुत मशहूर हैं इस सिलसिले में, और उनका रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो वो आप इस्तेमाल करेंगे, बना के रख लेंगे उसे। तो अगर आपके इस तरह है कि आप कहीं से आए हैं, थकन है, थकान की वजह से दर्द हो गया है, या अचानक कहीं चोट लग गई है और ब्लड नहीं निकला, बाद दफ़ा ऐसा होता है बंद चोट जिसे कहते हैं कि अंदर मस्कुलर वगैरह में लग जाती है और हमारी बोन्स वगैरह में, तो वो दर्द होता है, वहाँ पे नील पड़ जाते हैं या सूजन आ जाती है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है कभी कभार बुखार भी हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन, और पेट का दर्द है अचानक हो गया, या एसिडिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ों को, इन चीज़ों को ये कंट्रोल करेगा। तो इसमें हम शामिल करेंगे मेडिसिन जो मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। उसमें सबसे फर्स्ट है रस्टॉक्स। इसे हम 6H पोटेंसी में लेंगे, यानी कि लो पोटेंसी में। और इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया, जो दर्दों के लिए बहुत बेहतरीन है, चाहे वो जॉइंट्स पेन हो, आपके किसी भी किस्म का पेन हो जो मूवमेंट से बढ़े। जबकि रस्टॉक्स इसके अपोजिट है कि उसमें मूवमेंट से दर्द कम होता है। जैसे आप सुबह उठे हैं और बिल्कुल नहीं उठा जा रहा आपसे, बिल्कुल कमर भी अकड़ी हुई है, पूरा जिस्म अकड़ा हुआ है, लेकिन आप थोड़ी देर में चलते ज़रा सा आहिस्ता चलना शुरू करेंगे, मूवमेंट होगी तो दर्द कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन हो रही है,
ब्रायोनिया में जिसके अपोजिट होता है कि आप हरकत करेंगे, आराम से बैठेंगे तो आराम है आपको, लेकिन आप थोड़ा सा भी हरकत करेंगे तो आपको दर्द शुरू हो जाएगा। या कभी कभार ऐसा होता है घर में या वैसे ही काम करते हुए या उठते बैठते में कहीं चोट वगैरह लग जाए, बाहर लगता है कि हल्की सी चोट है लेकिन बाद में वो तकलीफ ज़्यादा देती है, यानी कि वो जो ब्लड होता है वो अंदर जम जाता है, उसकी वजह से नील भी पड़ जाते हैं, स्किन ब्लैक हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो उस सिलसिले में आर्निका 6 CH पोटेंसी में तीसरी मेडिसिन। चौथी है बेलाडोना, जो बहुत ही मशहूर ज़माना मेडिसिन है, वैसे तो होम्योपैथी की सारी, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो तकरीबन हर कोई जानता है। तो बेलाडोना 6 CH पोटेंसी में आप उसमें शामिल करेंगे, जो कॉम्बिनेशन ही बनाएंगे आप, क्योंकि बेलाडोना की आपको पता है कि सिम्टम इसकी खास है कंजेशन जहाँ पे हो एकदम, यानी कि आप कहीं से आए हैं, ठंडी हवा लगी है या कुछ हुआ है तो आपके अचानक सर में दर्द हो गया, कि ऐसा लगता है कि ये जगह बिल्कुल ब्लॉक हो गई, या वहाँ पे सूजन आ गई है, आंखें एकदम रेड हो जाए, सर में इतना शदीद दर्द हो, जो झटके वाला थ्रम्पिंग पेन हो, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। उसके बाद हमारी मेडिसिन आ जाती है सिमिसिफ्यूगा, जो हमारे जॉइंट्स, हमारे हिप जॉइंट्स और लेग के हों या पीछे कमर के हों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यानी कि हमारे ये जो सर्वाइकल का होता है कि नस दब गई है, दर्द हो गया, या हम सोए हैं तो तकिया ज़रा बहुत ज़्यादा ऊंचा रख लिया, काफ़ी टाइम तक उसी पोजीशन में सोते रहे, तो उससे भी वो दर्द हो जाता है। तो किसी भी किस्म का दर्द हो, तो ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, इन सब को आप 10 ml ले लें, लेकिन अच्छी कंपनी का सील बंद दीजिएगा, और इन सब को आप एक बड़ी बोतल लें और उसमें ये सारी पोटेंसीज जो हैं जो मैंने बताई हैं, रेस्टॉक्स, बेलाडोना, ब्रायोनिया, आर्निका और सिमिसिफ्यूगा, इन सब मेडिसिन को बराबर मकदार में 10 ml कहा है मैंने, तो उन सबको इसी तरह मिला के एक ज़रा बड़ी बोतल जिसमें ये सब आ जाए, और ये मिला के आप रख लीजिए, और ड्रॉपर वाली बोतल लीजिए ताकि निकालने में आसानी हो। तो ये आप इसके 4-4 कतरे, जब भी आपको ऐसा कोई मसला हो जाए तो आप 4-4 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे ले लें, या फिर एक थोड़ा सा 1 घूंट पानी लीजिए और उसमें ये कतरे डाल के और ये आप पी लीजिए सुबह दोपहर रात। अगर दर्द ज़्यादा है, कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप 1-1 घंटे के वक्त से भी इसे रिपीट कर सकते हैं। यकीन कीजिए आपको किसी और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही बेहतरीन कम्बिनेशन है ये। उसके अलावा ये तो हो गया हमारे इंटरनली जो हम पियेंगे, यानी कि ओरल के तौर पर। अब जो दूसरी ये मैं बता रही हूँ वो 2 मेडिसिन हैं जो क्यू पोटेंसी में है, आर्निका क्यू और रेस्टॉक्स क्यू। इन दोनों को आप कोकोनट ऑयल ले, थोड़ा सा 50 ग्राम ले लें और इसमें इसके तकरीबन 10 ml डाल लें इसमें इसको, और ये ऑयल सा बन जाएगा, ज़ाहिर ऑयल तो वो होगा उसमें, आप ये मिला के रख लें इसे। तो दवा तो आप ये खा रहे हैं अंदर और इसको ऊपर से जो अगर सूजन आ गई है या नील पड़ गए हैं तो, या दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे लोग ट्यूब वगैरह लगा लेते हैं या ऑयल लगा लेते हैं, तो इसी तरह आप इसको हल्के हल्के हाथ से मसाज करिए उस जगह पे। तो आप यकीन कीजिए 10-15 मिनट में ही आपको इससे जो होगा फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसे दिन में 2-3 मरतबा इसे अप्लाई कीजिए इस तरह, और थोड़ी सी देर उसको कवर करके रखिए, कपड़ा वगैरह डाल लीजिए, तो आपकी जो सूजन है, दर्द है, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि इसके कॉजेज में ज़रा अपने आपका ख्याल रखिए, नींद पूरी लीजिए, क्योंकि जब नींद हम लेते हैं तो हमारा जो पूरा बॉडी सिस्टम होता है सारा एक्टिवेट होता है, और फिर वो सुबह में उसूलन तो फ्रेश उठना चाहिए, लेकिन होता है कभी कभार ऐसा कि बंदा बिल्कुल ही ऐसा होता है सुबह उसमें बिल्कुल लगता है दम नहीं है, उठा नहीं जा रहा, तो ये वाली कंडीशन हो, या इस तरह की कोई वेट उठा लिया हो अचानक, या सीढ़ियों से एकदम चढ़ते में पैर वगैरह मुड़ गया और स्लिप हो गया हो, या झटका ऐसा लगा हो जिससे आपके टांग में, घुटने में या कहीं भी दर्द हो सकता है, तो उस सूरत में ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ये जो कॉम्बिनेशन, और ये जो मैंने बताया कोकोनट ऑयल में मिला के दोनों टिंचर, रेस्टॉक्स और आर्निका। तो आप ये इस्तेमाल कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने जो बैठने का ख़ास तौर पे जो पोस्चर है उसे ध्यान में रखिए कि अगर आप बैठे हुए तो झुक के बिल्कुल ना बैठें, और ना ही बिल्कुल ऐसा सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट अगर बैठें तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह बैठें ताकि आपकी जो ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ये बैलेंस में रहे, इसमें वो ना आई, इसे कर्व कहते हैं कि वो थोड़ी सी घूम, यानी कि उसमें थोड़ी सी लचक तो होती है लेकिन इतनी ना हो कि वो बिल्कुल बंदा दोहरा होकर बैठे। कुछ लोगों की आदत होती है वो इसी तरह बैठते हैं कि बिल्कुल आधे ऐसा लगता है कि आधे लेटे हैं आधे बैठे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आपका ऑफिस वर्क है बेशक आप करें, लेकिन थोड़ी देर 15-10 मिनट के लिए आप अपनी जगह से उठ के
एक दो ऐसे चक्कर लगा लें, इधर उधर अपना टाइम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, तो ये है कि कंटिन्यू इस तरह जो है ना काफ़ी देर तक ना बैठें। तो इन चीज़ों पे अमल करें, अपनी ग़िज़ा लें, दूध, दही और दालें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इनका इस्तेमाल करें, बैलेंस डाइट लें, नींद प्रॉपर लें, और सबसे पहले जो मैं हर अपनी वीडियो में कहती हूँ कि पानी का इस्तेमाल जो है वो प्रॉपर रखें, 8 से 10 गिलास डेली पिएँ। आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो दर्द तो ज़ाहिर है होते उसका है काम होना, तो वो होगा, लेकिन इन मेडिसिन के ज़रिए और इन एहतियात के ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।